जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ जी के धाम का ध्वजा परिवर्तन का परंपरा और रिचुअल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप जगन्नाथ जी के धाम आए हो और ध्वजा परिवर्तन नहीं देखे, समझ लेना आप सबसे बड़ी मिस्टेक की हो, क्योंकि ये रिचुअल्स, ये परंपरा, ये विधि विधान है ही ऐसी है। जगन्नाथ जी न्यारा है, उनका रिचुअल्स, उनका परंपरा ही सबसे ज़्यादा न्यारा है। तो इसीलिए ये झंडा परिवर्तन का दृश्य देखने के लिए शाम को लाखों हजार का भीड़ रहता है, मंदिर के अंदर के भी और मंदिर के बाहर में। मेरे पीछे की तरफ से देख रहे हो आप, बैरिकेड के बाहर में हजार संख्यक लोग रुके हैं और ये रिचुअल्स को देखने के लिए कैसे महाप्रभु जी का पंडित जी जाते हैं और ध्वजा परिवर्तन दर्शन कराने के लिए। हम कैमरा घुमा देते हैं और मेरे पीछे की तरफ से देखिए श्री मंदिर है। मंदिर के ऊपर में सेवायत चढ़ रहे हैं जगन्नाथ जी को, जो झंडा परिवर्तन का जो रिचुअल्स है परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरे पीछे की तरफ से भक्त हैं और मंदिर के अंदर भी ज़्यादा भक्त है महाप्रभु जी का ये दर्शन करने के लिए। मंदिर जब से है तब से श्री जगन्नाथ जी का विधि विधान, श्री जगन्नाथ जी का रिचुअल्स चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ध्वजा परिवर्तन का दृश्य, इतना बड़ा मंदिर में कोई रस्सी नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, ये मंदिर को पकड़ते पकड़ते उल्टा 50 kg का ध्वजा लोड लेके ऊपर जाते हैं पंडित जी महाप्रभु जी का सेवा करने के लिए। अब सीधे देखिए, एक व्यक्ति और एक सेवायत जा रहे हैं जगन्नाथ जी को जो रिचुअल से आगे बढ़ाने के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन का जो मूल्य, जो विधि और जो परंपरा और जो पुण्य, जो रिवाज है, ये जगन्नाथ जी का ये ध्वजा परिवर्तन का दृश्य देखने से ही महाप्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वप्रथम महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो सेवक, जो चुनरा सेवक बोला जाता है, ये जगन्नाथ जी के एक महाप्रभु जी का सेवायत है और प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ जी के ध्वजा परिवर्तन का जो रिचुअल से आगे बढ़ाते हैं। और उससे बड़ी बात है, उनका जो वंशज होते हैं वो अनेक प्रकार का महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। और सेवा में श्री गरुड़ महाराज का नित्य स्नान होता है, अरुण जी का सेवा होता है और महादीप प्रज्वलन होता है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर प्रत्येक एकादशी में श्री जगन्नाथ जी को आरती होता है। आरती के बाद वही आरती को लेके श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को ऊपर ले आ जाता है। वो आरती आग पहले जगन्नाथ जी के आरती होता है, आरती में वही आरती इसी मंदिर के ऊपर जलता है केवल राजा जी के मंगल कामना करने के लिए। प्रजा जी कैसे हित रहे और राजा जी कैसे मंगल रहे, ऐसे कामना करके संसार को सुखी रखे महाप्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करके ये महादीप ऊपर जलता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ध्वजा परिवर्तन का जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात भोग मंडप और जगमोहन और नाट मंडप और मुख्य मंदिर जो गर्भगृह और मुख्य मंदिर जो बड़ी मंदिर बोला जाता है, उसका शिखर पे श्री जगन्नाथ जी के अष्टधातु से बना नीलचक्र अर्थात सुदर्शन महाराज विद्यमान है। और प्रत्येक दिन वहाँ पर ध्वजा परिवर्तन का रिचुअल से कहा जाता है। जो सर्वप्रथम ये ध्वजा ब्रह्मा जी लगाए थे, उसके बाद से जो चुनरा सेवायत है, जो पंडित जी है, उनको दायित्व दिया गया था। और वो आज तक ये दायित्व बड़ी आध्यात्मिक चेतना से, पुण्य भाव से, महाप्रभु जी का समर्पण भाव से आज तक महाप्रभु जी के सेवा किया जाता है। बोला जाता है कि एक दिन ध्वजा परिवर्तन नहीं हुआ या वो चक्र के ऊपर ध्वजा नहीं उड़ा तो महाप्रभु जी के जो भोग होता है वो बंद होता है। और एक दिन जो महाप्रभु जी का भोग बंद होता है तो 12 साल के लिए बंद होता है। इसीलिए ये रिवाज कई पीढ़ियों पर पीढ़ी चलता आ रहा है। और एक ही मंदिर है जो पूर्ण विष्णु जी के समर्पण, विष्णु जी के लिए अर्थात महाप्रभु जी विष्णु जी जगन्नाथ जी के धाम अर्थात कलियुग में श्री जगन्नाथ जी के धाम विष्णु जी विराजमान है। सर्वप्रथम पंडित जी घंटी द्वार से जाते हैं और जगमोहन को अतिक्रम करके, नाट मंडप का अतिक्रम करके बड़ा जो मंदिर गर्भगृह मंदिर जो मुख्य मंदिर के ऊपर में बैक साइड में चढ़ते हैं। और एक आप बीच में देख रहे हो कि हनुमान जी है, वो हनुमान जी को नित्य आरती और समर्पण भाव किया जाता है। और जो शिखर है, शिखर के बीचों बीच एक 10 फीट का चेन लगा हुआ है जो ऊपर चढ़ने के लिए।
वो चेन को पकड़ के और पंडित जी जाते हैं, उसके बाद में वो और श्री सुदर्शन महाराज अदा चक्रनारायण के ऊपर चढ़ के नया जो प्रतीक जो ऊपर वाला झंडा जो धर्मदंड के ऊपर बंधा हुआ है वो सबसे पहले गले से निकालते हैं और धर्मदंड को नतमस्तक होके पूर्ण समर्पण भाव से दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं, एक पाँव में खड़े होके, और प्रभु जी को समर्पण के बाद और पुराना झंडा को नीचे उतारते हैं और नया झंडा रोहन होता है अर्थात नया झंडा लगाते हैं। ये सवायत ये कार्य बहुत कष्टदायक और सीधीदायक है और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ये मुमकिन रोज चमत्कार श्री जगन्नाथ जी के धाम में होता है। अच्छे के तरफ से देखिए श्री जगन्नाथ जी के प्रतिध्वनि से मतलब श्री जगन्नाथ जी के नाम से सारा जो मेन गेट है प्रकम्पित होता है, क्योंकि ये रिचुअल्स को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये रिचुअल्स देखते हैं, क्योंकि ये रिचुअल्स एक अलौकिक रिचुअल्स है। क्योंकि आपको पता ही है कोई बिना रस्सी बिना सीढ़ी के ऊपर महाप्रभु जी के सेवायत महाप्रभु जी के आशीर्वाद लेके ये ध्वजा परिवर्तन रोज दैनिक महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा होता है के दर्शन करके कृपा लाभ करिए। इसीलिए आप जरूर जब जीवन में एक मौका मिले तो श्री जगन्नाथ जी के धाम आइए। यहाँ पे सब सुविधा है, अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन कराने के लिए पुलिस प्रशासक से मंदिर प्रशासक तक और सेवायत तक अब मिलजुल के कैसे अच्छी भक्त को दर्शन मिले ऐसी कामना रख के भक्त अतिथि देवो भव ऐसे भावना रख के सब मिलजुल के यहाँ पर महाप्रभु जी का रिचुअल्स हो या जो भी जिसका जो सेवा है, पुलिस प्रशासक हो या मंदिर प्रशासक हो या सेवायत हो, जिसका जो काम है वो अच्छी तरह से तुलाते हैं और कैसे भक्त अच्छी से दर्शन पाए और अच्छी से सुविधा पाए, सब मिलजुल के एक रणनीति बनाते हैं और कैसे प्रभु जी को भक्त दर्शन करें। तो इसीलिए और एक बार वेलकम टू जगन्नाथ धाम। आप जीवन में एक बार जरूर श्री जगन्नाथ जी के धाम में विश्व में जो भी जहाँ पर है हिंदू सनातनी, तो आप बेझिझक श्री जगन्नाथ जी के धाम दर्शन करने के लिए जरूर आइए। जय जगन्नाथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से जय जगन्नाथ जरूर लिखना। फेसबुक में तो आप बहुत पसंद करते हैं मेरे वीडियो को, मिलियन व्यूअर्स जाता है। आपका जो विश्वास, आपको जो आशा, आपका जो विश्वास है मुझको मजबूर कर देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आपको विश्वास को रखते हुए। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सेम नेम में है, तो चाहे तो वहाँ पर विजिट करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो भी अपनी इच्छा में। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।